हेलो स्टूडेंट्स, हम आज इस लेक्चर में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 6 में, जिसमें हम रिलेटेड सम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सम है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस रेंज एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस रेंज और नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव पता करना होता था, ठीक है, उसको फिर उस रेंज में हम चेक करेंगे। नाउ हमारे पास एफ एक्स क्या है कि साइन एक्स है, तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है। तो एफ डैश एक्स मेरे पास क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। नाउ हम उसी रेंज में वर्क करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ए पार्ट के लिए कर लेते हैं। तो फॉर एक्स बिलोंगिंग टू, अगर हमारे पास एक्स इस रेंज में बिलोंग करता है, मतलब कौन सी, 0 to पाई/2 वाली रेंज में, और हमें पता है कि ये जो डेरिवेटिव होता है जिसको हम कॉस एक्स बोलते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 to पाई/2 में हमने चेक करनी है। तो मैं सिमिलरली कुछ वैल्यूज़ ले लेती हूँ, लाइक मैं ले लेती हूँ 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री और समथिंग लाइक दैट 60 डिग्री। तो आप देख सकते हो इसकी जो वैल्यूज़ है, जहाँ इसकी अगर वैल्यूज़ भी नहीं देखनी, वैल्यूज़ हमारे पास क्या होती है, हमारे पास यहाँ पे होता है 1/√2 और इसका ये रिज़ल्ट क्या होता है, कॉस का ये हमारे पास होता है √3/2 और ये हमारे पास होता है 1/2। अगर आपने वैल्यू भी नहीं चेक करनी तो आप ग्राफ से भी चेक कर सकते हो। अगर 0 है हमारे पास, cos 0 पे क्या होता है, 1 होता है। फिर कंटिन्यूसली 90 पे क्या आ जाता है हमारे पास, पाई/2 के ऊपर क्या आ जाता है हमारे पास, ये जो फंक्शन है उसको हमने चेक करना है कि ये हमारे पास कंटिन्यूसली इसका जो डेरिवेटिव है 0 के ऊपर 1 होता है, ठीक है, 0 के ऊपर cos x क्या होता है, 1 होता है। तो कंटिन्यूसली ये क्या करता है हमारे पास, डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली हमारे पास ये जो है वो डिक्रीज़ करेगा। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है डिक्रीज़ करेगा। तो हमारे पास ये जो फंक्शन था, ये जो वैल्यूज़ हैं, हमेशा जो इनके आंसर्स हैं, चाहे डिक्रीज़ करे चाहे इंक्रीज़ करे, वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव वाले कॉर्नर में रहती है, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में रहती है। तो एफ डैश एक्स हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर दैन 0। देयरफॉर अगर एफ डैश हमने लैग्रेंज मीन वैल्यू से करा था, ठीक है, कि एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर दैन 0 है तो फंक्शन क्या होता है, एफ इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कौन सी रेंज में, जो रेंज हमें सम की स्टेटमेंट में गिवन है, इन 0 to पाई/2। अब सेकंड केस में हमारे पास हम क्या ले लेंगे, बी जो है वो हमारा एक्स किस में से बिलोंग कर रहा है, इस रेंज में से, ठीक है, लाइक पाई/2 तो पाई/2 से पाई तक। तो इस केस में भी हमारा डेरिवेटिव तो सेम ही रहेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। और अगर इसी ग्राफ को मैं आगे कंटिन्यू करूँ पाई/2 से पाई तक, तो ये नेगेटिव में वैल्यू देता है, ठीक है। पाई/2 से अगर हम पाई में जाते हैं, जहाँ आगे फर्दर जाते हैं, तो ये हमें डाउनवर्ड वैल्यूज़ देने लग जाता है, नेगेटिव। कॉस जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, लेस देन 0 वाली वैल्यूज़ देगा। देयरफॉर एफ हमारा इस केस में क्या बन गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। चाहे बिगर टर्म आए चाहे स्मॉलर टर्म आए, लेकिन रहेगी नेगेटिव, तो हमारा एफ डैश एक्स भी क्या आ गया, नेगेटिव। तो हमें लैग्रेंज क्या कहती है, ठीक है, कि हमने आर्टिकल प्रूव किया था सेकेंड लेक्चर में। अगर किसी को नहीं पता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे है, तो वो पार्ट बी वाला लेक्चर देख ले, दैट इज़ लेक्चर नंबर 5, पाई/2 से पाई तक। और उसके बाद सी में, अब इन दोनों का कंक्लूजन क्या है, 0 से पाई/2 में ये इंक्रीज़ हो रहा है, उससे आगे वाली रेंज में ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि एफ इज़ नीदर इंक्रीजिंग, ठीक है। कंबाइंड रेंज अगर हम बोलें, नीदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग इन द कंबाइंड रेंज, दैट इज कौन सी वाली, 0 to पाई। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड सम, फर्स्ट सम हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ हमारे पास सेकंड सम है, लेकिन इस सम को अगर हम कंप्लीट कर, सेकंड सम डिस्कस करने से पहले या इस सम को कंप्लीट करने के बाद हम इस सम को आगे फर्दर इसकी एप्लीकेशंस भी ले सकते हैं। एप्लीकेशन लाइक कैसे, अगर यहाँ पे ये जो टर्म है
वो साइन एक्स की जगह कॉस एक्स आ जाए और इसकी रेंज बदल दी जाए, तो सम का जो आंसर है वो हमने कॉस से साइन के अकॉर्डिंग चेक कर लेना है, ठीक है। और अगर हमारे पास साइन 2x कॉस 2x आए तो उस केस में भी हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। साइन 2x उसके अकॉर्डिंग ये आपको एंगल रेंज बदली हुई होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो सम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। नाउ ऐसे सम्स हमें बहुत बार आ रहे हैं जस्ट फॉर 1 मार्क के लिए, ठीक है, जिसमें हमें रेंज भी नहीं गिवन होती। लाइक इस अबव सम में हमें रेंज गिवन थी। यहाँ पे हमें प्रूफ डैट करना है कि ये जो फंक्शन है tan x इज़ ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको इंक्रीजिंग प्रूव करना है विदाउट एनी रेंज, ठीक है। तो जस्ट फॉर 1 मार्क ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो f(x) हमारे पास tan x है, ठीक है। रेंज इसकी कोई भी हो, रेंज वैसे इसमें कोई भी हम रियल नंबर पुट कर सकते हैं या कोई भी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, कोई भी एंगल पुट कर सकते हैं। तो f'(x) क्या हो गया, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, स्क्वायर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में बोल सकते हैं, जहाँ बोल सकते हैं कि ऑलवेज आ इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि डेरिवेटिव हमेशा 0 से बड़ा ही बनेगा, ठीक है। और अगर 0 भी बन जाता है तो भी हमारे पास जो स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन क्या थी कि हमारे पास इक्वल भी आ सकता है, ठीक है। स्ट्रिक्टली में तो सिंपल होता है और जब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इक्वल भी आ सकता है, तो इसलिए ये जो फंक्शन है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन ही रहेगा। नाउ हमारे पास नेक्स्ट थर्ड सम में प्रूव डैट द g(x) जो हमें ये फंक्शन गिवन है cos 2x + π/4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है कि इस रेंज में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये हमारे पास जस्ट इक्वल का सिंबल नहीं है, तो इस रेंज में हमने इसको प्रूव करना है कि ये हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, इस केस में हम डेरिवेटिव पता करते होते हैं। तो हमारे पास cos 2x + π/4 लाइक सेम सम किया हमने, तो g(x) हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। cos का डेरिवेटिव साइन होता है, ठीक है, माइनस का साइन 2x + π/4 और साथ में एंगल का डेरिवेटिव π/4 d/dx ऑफ 2x + π/4, ठीक है। π/4 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इतना इसका डेरिवेटिव का आंसर आ गया। तो हमने रेंज जो लेनी है, अगर मैं चेक करूं तो रेंज मुझे क्या गिवन है कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, x वेरी करता है 3π/8 to 7π/8, ठीक है। अगर मैं इसको चेक करूं तो 3π/8 मेरे पास क्या बनता है 3 इंटू, ठीक है, पाई क्या हो गया 180/8, ठीक है, जिसको मैं कटिंग करके 94 45 2, ठीक है, डेट इज़ इट विल गिव मी 135/2, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ जी 135/2 एंड 7 इंटू 180/8, ये सेम हमने 45 इंटू 7 हमारे पास क्या बन गया 5315, यस 315/2, ठीक है। तो हमारे पास x की जो रेंज है, अगर मैं लिखना चाहती हूँ अपने एंगल को रेडियन फॉर्म से हटा के, तो मैं लिख सकती हूँ कि डिग्री में ये इतना बन गया, ठीक है 1315/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी रेंज है 2x वाली, तो मैं 2x से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये मेरे पास क्या आ गया 135 इंटू 315, ठीक है। 135 से प्लस क्या करना है π/4, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि प्लस π/4 है, तो ये मेरे पास रेंज क्या आ रही है, इसके अंदर π/4 अगर मैं ऐड कर दूँ तो डेट इज़ ये 180 बन जाएगा, और इसके अंदर अगर मैं 315 के अंदर 45 ऐड कर दूँ तो ये मेरे पास क्या कौन सी रेंज बन जाएगी 360, ठीक है। तो ये मेरे पास हमने रेंज कौन सी में इसका एंगल चेक करना है 180 वाली। तो मैं इसका अगर ग्राफ बना लूँ सिंपली, ठीक है, सारी वैल्यूज़ लिखने की बजाय, तो आपको पता है साइन 0 पे 0 होता है, ठीक है, उसके बाद 180 के ऊपर 0 होता है, उसके बाद 360 के ऊपर 0 होता है। तो इसकी कर्व कैसे होती है, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्म होती है और यहाँ पे ये नेगेटिव, ठीक है। अगर किसी को इस ग्राफ का नहीं पता तो अकेली वैल्यू की चेक करके आप ग्राफ बना भी सकते हो, ठीक है। लाइक उसकी कर्व 90 पे मैक्सिमम वैल्यू आती है 1, ठीक है, और वहाँ पे फिर से डिक्रीज़ होती है,
फिर उसके बाद 180 में नेगेटिव में चली जाती है और यहाँ पे -1 होती है 270 के ऊपर। ठीक है, तो इस केस में 180 से अगर मैं इस रेंज में लेके जाऊँ, ठीक है, मतलब साइन को अगर मैं लेके जाऊँ 2x + π/4 इंटू 360 इंटू दैट इज़ 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री, ठीक है, और साइन 360 डिग्री इस रेंज में लेके जाऊँ तो इसका जो आंसर आएगा साइन 2x + π/4, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, लेस देन नेगेटिव। ठीक है, तो ये मेरे पास माइनस तो यहाँ पे ऑलरेडी था, तो -2 sin 2x, ठीक है, + π/4, ये माइनस, ठीक है, ये नेगेटिव में टर्म थी हमारे पास, ये माइनस और ये माइनस हमें पॉजिटिव दे देगा, मतलब g' मेरे पास क्या आ गया, पॉजिटिव आंसर। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आंसर है देयरफॉर f इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास gx जो है वो क्या आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया इन द गिवन रेंज हमें क्या गिवन थी कि x वेरी कर रहा है 3π/8 से 7π/8 वाली रेंज में। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, जस्ट एंगल स्टार्ट किया, यहाँ से डेरिवेटिव तो हमारा रेगुलर स्टेप है इसमें, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हमने इसमें हमें x की वैल्यू गिवन थी एंगल की, लेकिन हमारे पास एंगल 2x + π/4 है, तो मैं उसको इस रेंज में मैंने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इसको मैं डिग्री फॉर्म में ले आई कि कन्वीनियंट रहे, फिर मैंने 2 से, क्योंकि 2x चाहिए था, 2 से मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है, लाइक हम करते होते हैं कि इस रेंज में लाने के लिए इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई की, फिर ऐड कर लिया 45 और देन उसके बाद इसकी साइन लगा के इसका चेक किया ग्राफिकली। ठीक है, दिस इज़ जस्ट फॉर रफ वर्क कि हमें सिंपली पता होना चाहिए कि ये दैट इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन है। नाउ फोर्थ सम हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फंक्शन दिस इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, हमें इंक्रीजिंग वाली रेंज गिवन है और हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो f(x) हमारे पास क्या है, सिंपली x² - 2ax + 6। ठीक है, इंक्रीजिंग वाला रूल लगा के हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक जैसे हमने f' निकाला तो ये मेरे पास क्या हुआ, 2x - 2a। ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग की रेंज के लिए हमारे पास क्या आएगा, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी गिवन that we have to function is increasing। ठीक है, we have already given that function is increasing, so for this case हमारे पास f' will be greater than 0। तो 2x - 2a इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ठीक है, x ऑलरेडी बिगर टर्म है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि 2x जो है, अगर मैं x को एलिमिनेट भी कर दूँ, 2 को यहाँ से हटा भी दूँ तो भी ये चल जाएगा। तो यहाँ पे x - a मेरे पास क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। तो a को इधर ले जाते हैं तो x ग्रेटर देन a है। अगर हमारे पास, इट मीन्स मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ कि a जो है वो स्मॉलर है और x क्या इधर है। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास कैसे आ सकती है कि ये हमारे पास इसने क्या बोला है कि ये 0 से बड़ा है। ठीक है, अगर ये 0 से बड़ा है तो इट मीन्स ये क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, तो a हमारे पास क्या है कि 0 से इन्फिनिटी से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, बिकॉज x की वैल्यू मैंने पुट की, उसने रेंज दी थी 0 से बिगर है, तो 0 से इन्फिनिटी कोई भी रेंज हो सकती है। ठीक है, तो a की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, अगर ये 0 है, ठीक है, और x की वैल्यू इधर को है, तो a उससे छोटा है, तो a की वैल्यू किधर को होगी, इधर लेफ्ट साइड की तरफ को होगी। तो इट मीन्स इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, -∞ to 0। तो ये मेरे पास फोर्थ सम कंप्लीट हो गया, a की रेंज हमें पता चल गई। नाउ नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट है हमारे पास कि इंटरवल हमने फाइंड आउट करने हैं कि जिसमें ये जो गिवन फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, x इंक्रीजिंग फंक्शन हमें गिवन है। ठीक है, इट मीन्स हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू अगर फाइंड आउट हो जाए, ठीक है, और तो y की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो y की अल्टीमेटली फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कंडीशन क्या लगानी है कि इंटरवल जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकाल लेंगे इसका। ठीक है, लास्ट तक जितने भी सम थे उसमें f(x) गिवन था, यहाँ पे f(x) का अनदर नेम y भी होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे y गिवन है, तो y' मेरे पास क्या आ गया, जिसको हम dy/dx भी बोल सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इस टर्म को मैं लिख सकती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, x² × x - 2 होल स्क्वायर।
ठीक है। तो ये मेरे पास ऐसे करके टर्म है, तो इसका मैं डेरिवेटिव करूँगी तो मेरे पास u इंटू वी लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x दैट टर्म एज इट इज़ प्लस 2x² एज इट इज़, और यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी 2x माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, x माइनस 2 दैट इज़ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास टर्म क्या बनी है 2x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2x² x माइनस 2, इसका डेरिवेटिव 1 ही है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास कौन सी टर्म कॉमन है, यहाँ पे x माइनस 2 डेट टर्म हमारे पास कॉमन आ गई, और यहाँ पे लेफ़्ट क्या बचा x माइनस 2, और यहाँ पे लेफ़्ट क्या बचा x। तो ये मेरे पास टर्म क्या बन रही है 2x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 2। ठीक है, लाइक दिस वन, कि ये हमारे पास कि हमने इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया। लाइक इसमें x माइनस 2 था, इसमें भी x माइनस 2 था, इसमें x था, इसमें भी x था, और इसमें 2 था, सब में 2 था। तो ये मेरे पास 2 को अगर मैं और बाहर निकाल लूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 4x माइनस 2 2x माइनस 1। ठीक है, दैट इज़ दिस इज़ अ टर्म। ठीक है, अगर मैंने पॉइंट को फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव पता चल चुका है हमारे पास, उस पॉइंट को पता करना है। ठीक है, जहाँ पे इंटरवल की वैल्यू जो है उसके अबव या बिलो हमारे पास क्या आएगी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, ये हमने चेक करने हैं। तो सबसे पहले इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, मतलब कि dy/dx को इक्वल टू 0 मान लेते हैं यहाँ से x निकालने के लिए। तो मेरे पास ये टर्म क्या बन गई 4x इंटू x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तीन टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, जहाँ तो इधर x 0 होगा, जहाँ फिर इधर x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, जहाँ फिर इधर x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास पॉसिबल केसेस क्या बन रहे हैं, x इक्वल टू 0 1 एंड 2। ये हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हमारे पास फाइंड आउट हो रही हैं। ये हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यू फाइंड आउट हो रही हैं, तो मेरे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू क्या बनेगी। जब x 0 था तो y मेरे पास क्या है x इंटू एक्स माइनस 2 दैट इज़ दिस वन इज़ y। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली मेरे पास y क्या होगा 0 ही निकलेगा, 0 समथिंग। ठीक है, 0 इंटू 0 माइनस 2 इंटू होल स्क्वायर, ठीक है, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब x इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंगली मेरे पास y क्या आएगा 2 इंटू 2 माइनस 2, दैट इज़ इसके कॉरस्पॉन्डिंगली मेरे पास y क्या आ रहा है 0 आ रहा है। 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली मेरे पास y क्या आ रहा है x इक्वल टू 1 के ऊपर मेरे पास टर्म क्या आ रही है x इक्वल टू वाई। सॉरी, हमने क्या फाइंड आउट करना था, इसमें इंटरवल को इंक्रीजिंग फाइंड आउट करना था इस रेंज में। तो इस सम में हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंटरवल नहीं फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे इंटरवल हमने फाइंड आउट करना है जिस रेंज में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये हमें गिवन नहीं है कि हमने इसी की y की रेंज में पता करना है, तो हम रियल नंबर वाली रेंज में इसको फाइंड आउट कर लेंगे, जनरल में फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसलिए इसको इस स्टेप से करने की बजाय हम क्या करते हैं, इसमें रियल लाइन को ये डिस्कार्ड कर देते हैं, इसमें रियल लाइन को डिवाइड कर देते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन पूरे रियल पे चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड द रियल लाइन। ठीक है, जो अबव वाला केस था, ये जो मैंने डिस्कार्ड किया है, ये उस केस में यूज़ होता है जब यहाँ पे रेंज गिवन होगी। ठीक है, लाइक सबसे फर्स्ट सम में गिवन थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जनरल में फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे वी विल डिवाइड द रियल लाइन, तो स्टेटमेंट में आर था। ठीक है, वी विल डिवाइड द रियल लाइन इनटू, ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं देख लेते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पे ये जो रेंज है 0 1 2, ये रियल लाइन को कितनी पोजीशंस में डिवाइड कर लेती है, -∞ टू इन्फिनिटी होती है रियल लाइन, तो 0 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पार्ट्स आ गए, एक फर्स्ट सेकंड, ठीक है, थर्ड, और ये क्या हो गया फोर्थ। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट है, ये मेरे पास सेकंड है, ये मेरे पास थर्ड पार्ट है, और ये फोर्थ पार्ट है। रियल लाइन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इंटरवल, सॉरी
इक्वल पार्ट्स नहीं है, ठीक है, ये अनइक्वल पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे मेरे पास रियल कौन कौन से पार्ट आ गए हैं, -∞ to 0, 0 to 1, 1 to 2 एंड 2 to ∞। तो मेरे पास ये हमारे पास टोटल इंटरवल्स हैं, रियल लाइन को डिवाइड किया है इसने। तो मैंने चेक क्या करना है कि ये किस किस में ग्रेटर दैन 0 बनता है, कौन, डेरिवेटिव, तभी इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग के लिए हमें डेरिवेटिव को ग्रेटर दैन 0 चेक करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर फर्स्ट केस है तो 4 -∞ to 0, सेकेंड मेरे पास क्या आ जाएगा 4 0 to 1, ठीक है। ऑल इंटरवल्स में चेक करेंगे 4 1 to 2 एंड 4 2 to ∞। तो हर ईच केस में हम क्या स्टडी करेंगे कि dy/dx हमारे पास कैसा बनता है, dy ग्रेटर देन बनता है, लेस देन बनता है और मोर देन बनता है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास नेगेटिव वैल्यू, ये मेरे पास था dy/dx, अगर मैंने फर्स्ट इंटरवल वाली वैल्यू पुट की है इसमें, दैट इज़ -∞ to 0, अगर इस इंटरवल में पुट किया है तो नेगेटिव पुट किया है, नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव। तो 3 नेगेटिव आ गए हैं, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, लेस देन 0, ठीक है। तो 0 to 1 वाली रेंज ले रहे हैं तो पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव, तो इस केस में आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 नेगेटिव हैं और 1 पॉजिटिव, ठीक है। तो 2 नेगेटिव ने पॉजिटिव कर दिया तो इसलिए ये हो गया। 1 से 2 वाली रेंज में, 1 से 2 वाली रेंज में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 1 से 2 मतलब 1 पॉइंट समथिंग पुट करेंगे, अपने आप 2 ने नेगेटिव देना है, और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ठीक है। तो ये भी क्या आएगा, लेस देन 0। और 4 इस रेंज के लिए हमारे पास क्या है, 2 to ∞, पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 से बिगर है, यहाँ पे भी 2 से बिगर है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो किस किस केस में हमारे पास पॉजिटिव आए, एक बार इस केस में और एक बार इस केस में। तो हम क्या बता सकते हैं, f(x) इज जब फंक्शन y इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल, कौन से वाले में, ये हमारे पास इंक्रीजिंग बन गया, लाइक 0 to 1 एंड 2 to ∞, ठीक है। लाइक टिक्ड जो मैंने किए हैं टिक वाले, दैट इज इन केसेस में हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन ऑब्टेन हो गया। नाउ ये हमारे पास 1 मार्क के लिए सम है। कंसीडर अ फंक्शन विच इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बट हुज डेरिवेटिव वैनिशेस एट अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। हमने कोई ऐसा फंक्शन चूज़ करना है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बने, मतलब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 बने, लेकिन उसका जो डेरिवेटिव है वो एक पॉइंट के ऊपर आके वैनिश हो जाए। तो मैंने मान लिया कि मैं ले रही हूँ कि मेरे पास ऐसा फंक्शन है f(x) = x³, ठीक है। तो इसको अगर मैं देखूँ तो इसका जो डेरिवेटिव है किसी भी रेंज में अगर मैं चेक कर लूँ, x³ ले लो, x5 ले लो, आप कैसे भी कोई फंक्शन ले सकते हो, ऑड फंक्शन लेना है, तो डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, मेरे पास 3x², ठीक है। इसको मैं मान लेती हूँ कि ये मेरे पास है इन रेंज -2 से 2, ये मैंने रेंज भी अपने आप मान ली, ठीक है। कोई भी रेंज ले सकते हो आप, -1 से 1, ठीक है। तो ये जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, इस रेंज में चेक कर सकते हो, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो हमेशा नेगेटिव स्क्वायर, अगर नेगेटिव भी हुआ हमेशा पॉजिटिव भी बनना है, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन तो जस्टिफाई हो गई, ठीक है। और उसने क्या बोला था कि इसकी डोमेन में कोई ऐसा पॉइंट लिखो कि उस पर उसका जो फंक्शन है, ठीक है, डेरिवेटिव जो है उसका वैनिश हो जाए किसी पॉइंट पे इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन में 0 लाइक कर रहा है, ठीक है, एट पॉइंट 0, ठीक है, एट x = 0, ये हमारा डेरिवेटिव क्या हो रहा है, वैनिश हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, दूसरी कंडीशन भी जस्टिफाई हो गई, ठीक है, कि डेरिवेटिव इसका क्या है, तो हमारे पास डेरिवेटिव इसका क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, किसी पॉइंट इन डोमेन। तो आप हमेशा ऑड फंक्शन लोगे इस केस में, क्योंकि ऑड पे इवन बनेगा, इवन ले लोगे ऑड बनेगा, फिर वो डेरिवेटिव जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर्म नहीं होगा। तो ऐसे कोई भी ऑड फंक्शन की आप डेफिनेशन ले सकते हो। कंडीशन वैनिश करने के लिए बीच में 0 आना चाहिए, तो इंटरवल आप कोई भी काउंट कर लो, -5 to 5, 0, -3 to 3, ठीक है, लेकिन बीच में 0 आ जाए तभी डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे इसका फर्दर सम्स।